राम राम भाइयों, आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 12 फिजिक्स का सेकंड चैप्टर स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। ठीक, इस वीडियो में हम लोग ये शुरू करेंगे चैप्टर 2। ठीक, इसमें हम लोग देखेंगे पहले विद्युत विभव और दूसरा देखेंगे विद्युत विभवांतर। ठीक, तो समझते हैं, पहले देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए पहले निकालेंगे, पहले क्या देखेंगे विद्युत विभव। विद्युत विभव पहले देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग देखेंगे विद्युत विभवांतर। ठीक, पहले हम विद्युत विभव देख लेते हैं। ठीक, तो विद्युत विभव समझ लेते हैं। देखिए विद्युत आपको पता है क्या होता है, जिसमें आवेश हो। ठीक, विभव क्या होता है ये समझते हैं, तो इसका डिफिनेशन समझेंगे तो उसके बाद हम लोग समझ जाएंगे। ठीक, तो देखिए विद्युत विभव का डिफिनेशन होता है, यानी कि उसका परिभाषा होता है कि किसी एकांक परिचर आवेश को किसी अनंत से, यानी कि किसी अनंत से जिसकी कोई सीमा ना हो, वहां से उठाकर और किसी विद्युत क्षेत्र में लाकर रख देने में जितना कार्य किया जाता है वही कार्य होता है विद्युत विभव। ठीक, अब विद्युत विभव लिखे या फिर विभव लिखे। ठीक, विद्युत मतलब होगा जब उसमें आवेश होगा तब आवेश का स्थानांतरण करेंगे तब। ठीक, अब विभव मतलब बताइए आपको कि एक जगह से दूसरा स्थान पर आवेश को ले जाना, यही होता है विभव। अब देखिए इस फिगर का मतलब समझिए। देखिए यहाँ पर हम लोग का एक अनंत दूरी पर हमारा एक कौन सा आवेश है, Q0 है, यानी कि धन परीक्षण आवेश है। ये धन है। ठीक, धन लिखे या ना लिखे तो हम समझ लेंगे कि धन ही है। ठीक, ये हमारा धन परीक्षण आवेश है, इसको हम धन परीक्षण आवेश कहते हैं। ठीक, तो एक धन परीक्षण आवेश है, इस पर ये हमारा अनंत पर स्थित है, यानी कि इन्फिनाइट पर स्थित है। ठीक, ये अनंत पर स्थित है, किस पर, अनंत पर। ठीक, ये अनंत पर स्थित है और ये यहाँ से किसी विद्युत क्षेत्र में, यानी कि यहाँ पर एक हम लोग बिंदु लेते हैं, इसका एक क्षेत्र होगा, ये हमारा बिंदु एक आवेश लेते हैं, इसका एक क्षेत्र भी होगा जिसको हम लोग विद्युत क्षेत्र कहते हैं। आपको पता है ये विद्युत क्षेत्र क्या कहते हैं, पहले से आपको पता है, पिछली वीडियो अगर देखें तो। ठीक, इसके क्षेत्र में इस आवेश को लाने में किया गया कार्य हमारा क्या कहलाता है, विद्युत विभव। यानी कि यहाँ से इस विद्युत क्षेत्र में, यानी कि इस विद्युत क्षेत्र में यहाँ पर भी लाए या फिर यहाँ लाए, यहाँ लाए या फिर यहाँ लाए, किसी बिंदु पर लाए तो उसमें कितना कार्य किया जाता है, किया गया है, उसी कार्य को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। ठीक, इसके कार्य को यहाँ से यहाँ तक लाने में जितना कार्य किया गया है उसको हम लोग कहते हैं विद्युत विभव। ठीक, तो कार्य को कहते हैं, यानी कि यहाँ पर कार्य लिखते हैं, समझ जाइएगा। इस फिगर के माध्यम से समझ रहे होंगे। अब इस फिगर के माध्यम से डेफिनेशन भी बना लेंगे। ठीक, फिगर के माध्यम से डेफिनेशन भी बना लेंगे। यहाँ पर हमारा एक क्या है, विद्युत क्षेत्र है। ठीक, ये हमारा क्या है, विद्युत क्षेत्र है, ये हमारा विद्युत क्षेत्र है ना, विद्युत क्षेत्र को हम लोग ई से व्यक्त करते हैं। ठीक, तो ये हमारा ई है, यानी कि ये विद्युत क्षेत्र है, इसमें ये अनंत दूरी से, यानी अनंत दूरी से ये आवेश, परीक्षण आवेश Q0 को यहाँ पर लाने में कितना कार्य किया गया है वही हमारा होता है विद्युत विभव। अब ये Q0 क्या है, तो Q0 कहाँ लिखते हैं, तो जब हम लोग को कुछ मान ज्ञात करना होता है तब हम लोग Q0 परीक्षण आवेश रखते हैं। परीक्षण मतलब वही होता है ना, परीक्षण करके कुछ मान लाना। ठीक, परीक्षण करना इसका मतलब होता है Q0 जब भी आए तो समझिए यहाँ पर अपना कुछ नहीं तो कुछ निकालना ही होता है। ठीक, तो यहाँ पर Q0 है, समझिए। अब देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, इसका सूत्र बनाएंगे। तो पहले हम लोग इसका डेफिनेशन लिख देते हैं इसके अनुसार। तो लिखेंगे यहाँ पर किसी परीक्षण आवेश को अनंत से, यानी कि इन्फिनाइट से विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में तक लाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य क्या कहलाता है, हमारा विद्युत विभव कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है।
ठीक। तो इस डिफिनेशन आप इसके मदद से बना सकते हैं, ठीक। अनंत दूरी से किसी हम लोग को परीक्षण आवेश, यानी कि ये क्या है हमारा परीक्षण आवेश है, एक इस एकांक यानी कि ये एक है, ठीक। एकांक परीक्षण आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में, इस विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य यानी कि W हमारा क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है, ठीक। इसका सूत्र क्या होगा, तो इसको हम लोग V से व्यक्त करते हैं। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, इसे V से दर्शाते हैं, V से दर्शाते हैं या फिर व्यक्त करते हैं, दर्शाते हैं, यानी कि यहाँ पर V रहेगा, विद्युत विभव को V से व्यक्त करते हैं, ठीक है। जहाँ विद्युत विभव आएगा उतना मान लो बड़ा लिखेंगे, छोटा फॉर्म में लिख सकते हैं V, ठीक। तो इसे V से दर्शाते हैं, तो V बराबर हमारा क्या होगा, तो W/Q0 होगा, ठीक। लाने में किया गया कार्य और किसको लाया गया है तो उसको हम लोग बटे में लिखेंगे, यानी कि W बटा यहाँ पर क्या लिख देंगे, Q0 लिख देंगे, ठीक। परीक्षण आवेश, ये ध्यान रखिए कि ये परीक्षण आवेश है, वो पता है। और ये हमारा अनंत है और ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र को इस व्यक्त करते हैं, ठीक। तो इसी विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य हमारा विद्युत विभव कहलाता है, ठीक। तो ये आपको समझ में आया। इसका मात्रक क्या होगा, तो मात्रक होगा इसका, ठीक। तो कार्य का मात्रक क्या होता है, यानी कि W का मात्रक क्या होता है, तो आपको पता है कि कार्य का मात्रक जूल होता है, तो जूल यहाँ पर लिख देंगे, ठीक। और बटे में क्या है हमारा Q0 है, यानी कि आवेश है, ठीक। आवेश का मतलब क्या होता है, कूलाम होता है, तो प्रति यहाँ पर कूलाम लिखे या फिर बटे कूलाम लिखे, वही होता है कूलाम, ठीक। जूल प्रति कूलाम, इसको हम बोल सकते हैं जूल प्रति कूलाम, यानी कि V का हमारा जो मात्रक होगा वो होगा जूल प्रति कूलाम। और इसको हम लोग एक में केवल लिखे तो वोल्ट लिख सकते हैं, ठीक। ये हमारा इसका मात्रक होता है, यानी कि V का यानी कि विभव का मात्रक हमारा होता है वोल्ट, ठीक। ये हमारा अति आवश्यक है और ये बहुत आप देखे होंगे सुने होंगे, ठीक। तो बहुत जरूरी है और ये हमारे बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का इससे क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक। और यदि इससे ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, ठीक। तो अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है, यानी कि बीमा क्या होता है। तो इसका बीमा होगा, इसका बीमा क्या होगा, यहाँ पर कार्य है, कार्य का बीमा क्या होता है इसका कार्य का बीमा होता है mL स्क्वायर T⁻², ठीक। इसका बीमा होता है। और हमारा Q0 का बीमा क्या होगा, यानी कि आवेश का बीमा क्या होता है, तो Q बराबर होता है I/T, ठीक। I/T होता है ना, तो I के लिए हम लोग ये लिखेंगे एम्पियर, ठीक। इसका मतलब इसको हम लोग ए से दर्शाते हैं एम्पियर को, ठीक। T के लिए हम यही लिखेंगे, A और T लिखेंगे, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस A और T, ठीक। जिसको जोड़ेंगे mL स्क्वायर, ठीक। यहाँ पर T 2 है, यहाँ पर 1 है, तो इनको जोड़ देंगे, तो यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस जोड़ेंगे तो हमारा कितना होगा, प्लस माइनस ही होगा, mL स्क्वायर T⁻³ लिख देंगे, ठीक। और यहाँ पर A और यहाँ पर T तो हम लिखे थे, ठीक। ये हमारा फॉर्मूला होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला, यानी कि बीमा होगा V का, यानी कि विद्युत विभव का बीमा हमारा mL स्क्वायर T⁻³ और A, ये बीमा हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आइए अब देखते हैं विद्युत विभवांतर, तो ये भी सेम उसी के जैसा है, बस इसमें थोड़ा सा अंतर है। आप ठीक से समझिए इसको, इस फिगर को समझिए। देखिए ये क्या है, एक हम लोग विद्युत क्षेत्र बना रहे हैं, ठीक। इस विद्युत क्षेत्र के अंदर हम लोग 2 बिंदु आवेश रख देते हैं, ठीक। ये बिंदु है और इस पर आवेश रहेगा, ये बिंदु आवेश रहेगा। मान लीजिए इस पर आवेश है, इस बिंदु पर हमारा Q0 आवेश है, ठीक। Q0 आवेश आपको पता है क्यों रखते हैं, जब हम लोग को कुछ मान लाना होता है या फिर कुछ ज्ञात करना होता है, इसलिए वहां पर हम लोग Q0 रखते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हमारा Q0 आवेश है, ठीक। तो इस बिंदु से इस बिंदु तक आने में कितना कार्य लगता है, यानी कि इस एकांक धन परीक्षण, यानी कि क्या है, परीक्षण आवेश है ना, तो एकांक धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आने में कितना कार्य लगता है, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना कार्य लगता है, उसी कार्य को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत विभवांतर कहते हैं। सेम उसी के जैसा है, बस डिफरेंट क्या है कि इसमें क्या था कि अनंत से और कहाँ तक लाना था, तो किसी विद्युत क्षेत्र में लाना था। लेकिन इसमें क्या है, एक किसी विद्युत क्षेत्र में, यानी कि ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है, ठीक। ये हमारा विद्युत क्षेत्र है ना, तो विद्युत क्षेत्र के अंदर ही हमारा 2 बिंदु आवेश है, ये 2 हमारे बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश, ठीक। ये हमारे 2 बिंदु आवेश है ये, ठीक।
इसमें एक एकांक धन परीक्षण आवेश है, यानी कि धन परीक्षण आवेश है, तो एकांक धन परीक्षण आवेश है और एक आवेश है, ठीक। तो इस बिंदु से यहाँ तक आने में कितना कार्य लगा है वही हमारा होता है बिंदु विभवांतर, ठीक। इसमें क्या दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। और इस बिंदु में हम लोग पहले बिंदु को हम लोग ए मान लेंगे, ठीक। यहाँ पर दूसरे बिंदु को हम लोग बी मान लेंगे, ठीक। क्या मानेंगे, एक बिंदु को ए, दूसरे बिंदु को बी, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं बिंदु बी को ई तक लाने में कितना कार्य किया गया है, उसी कार्य को हम लोग करते हैं कि विभवांतर। या फिर यहाँ पर अगर क्यू नॉट है और यहाँ पर क्यू है केवल, तो क्या होगा कि यहाँ से यहाँ तक जाने में, यानी कि ए से बी तक जाने में कितना कार्य लगा है वही हमारा होता है विभवांतर। इसका डेफिनेशन इसी के माध्यम से लिख लेते हैं। देखिए, तो इसका डेफिनेशन होगा हम लोग इसी के अनुसार बनाते हैं। किसी विद्युत क्षेत्र में, यानी कि क्या है, एक विद्युत क्षेत्र है, ठीक। किसी विद्युत क्षेत्र में कोई धन परीक्षण आवेश है, ठीक। ये एकांक धन परीक्षण आवेश है, एक है इसलिए एकांक है, ठीक। तो एकांक धन परीक्षण आवेश किसी विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, हमारा विद्युत विभवांतर कहलाता है। तो अब देखिए, इसमें डिफरेंट यही ना है, बस केवल विद्युत क्षेत्र में लाना है, उसमें अनंत से था। अब देखिए, इसका हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं, यानी कि इसका सूत्र बनाते हैं। सूत्र इसका क्या होगा, इसको हम लोग किससे दर्शाते हैं, तो यहाँ पर देखिए हमारा एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है, ठीक। और इसको भी हम लोग भी से ही दर्शाते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं भी ए और यहाँ भी बी, ठीक। ए से दर्शाते हैं, ठीक। इसको हम लोग विद्युत विभवांतर को ऐसे दर्शाते हैं, ठीक। यहाँ पर इसका मात्रक लिखेंगे, तो इसका मात्रक क्या होगा, तो इसका मात्रक होगा हमारा, यहाँ पर लिख लेते हैं मात्रक, ठीक। पहले हम लोग इसका सूत्र लिखेंगे, उसके बाद मात्रक लिखेंगे। तो इसका सूत्र क्या होता है, तो भी ए और भी बी, ठीक। इसी से दर्शाते हैं ना, भी ए और भी बी बराबर डब्ल्यू बटा यही वही हमारा होगा क्यू नॉट, ठीक। कुछ बदलेगा नहीं, बस हमारा बदलेगा तो क्या बदलेगा, यही बदलेगा, इसका क्षेत्र बदलेगा कि इसी के अंदर है, ठीक। और यहाँ पर बिंदु आवेश बदलेंगे, यानी कि ए और बी बदलेंगे, ठीक। यानी कि ए और बी बस हो जाएंगे और कुछ नहीं होगा, ठीक। तो यहाँ पर इसका मात्रक जो होगा वो होगा वही होगा क्या होता है, जूल प्रति कूलम, ठीक। जूल प्रति कूलम, ठीक। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी वही होगा, यानी कि बीमा भी वही होगा, ठीक। बीमा भी वही होगा, आप देख सकते हैं क्या होगा बीमा, यही होगा एम एल स्क्वायर टी का पावर माइनस टी और एम एल टी और ए का पावर माइनस वन, या फिर हम इसको नहीं लिखें तो भी बेहतर है, ठीक। तो ये हमारा होता है डायमेंशनल फॉर्मूला। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा, और यदि आपको अभी भी इसमें कहीं पर भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको तुरंत बताएंगे। और यदि आपको क्लास 12 फिजिक्स का सभी चैप्टर का लाइन बाय लाइन वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल पर वीडियो बनाकर अपलोड किया गया है, और वहाँ पर प्ले लिस्ट भी बनाया गया है, आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, आप वहाँ पर लाइन बाय लाइन वीडियो देख सकते हैं।